दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। अब आप देख ही सकते हो कि एनएचपीसी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी है, 80% उनका कैपेक्स हाइड्रो पावर के ऊपर ही खर्च होता है, लेकिन 20% कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर रही है। और काफ़ी प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट करेगी कंपनी, चाहे यूपी हो, गुजरात हो या फिर राजस्थान हो। ऐसे में आने वाले इसमें इसकी प्राइस तो बढ़ ही सकती है। यह एक पीएसयू स्टॉक है और आप देख सकते हो इसकी प्राइस उतनी नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से इसका बिजनेस है। अब रिजल्ट भी आने वाला है, पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। ऐसे में क्या हमें इस समय एनएचपीसी लिमिटेड में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सोलर सेक्टर के लिए कुछ चैलेंजेस है उसको भी डिस्कस करेंगे, और सबसे जो बड़ी बात है कि पिछला जो रिजल्ट था कमज़ोर था, उसके पीछे रीज़न थी कि इनकी जो बांध जो है डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से बिजली निर्माण नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार ऐसी संभावना नहीं है, तो रिजल्ट बेहतर रहेगा और फिर अच्छी तेज़ी भी बन सकती है। तो क्या दाव लगाए इस समय, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इरेडा को सरकार की तरफ से नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के लिए। अब आगे क्या संभावना बनेगी, अगर आपको उसकी सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो ऑलरेडी हमारा इरेडा पे बन चुका है, आप जाके उसको ज़रूर देखें। आपको उसकी सारी डिटेल जानकारी मिलेगी, क्या ये आने वाले समय 500 तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े, प्रॉफिट सीधा डबल से ज़्यादा हुआ, और जो ब्रोकेज हाउस कहते हैं उसके अनुमान से विपरीत इस बार रिजल्ट दिया है। तो ऑलरेडी वीडियो बन चुका, आपको जाके जरूर देखना चाहिए। यस बैंक में अब कैसी संभावना आगे बनेगी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हो कि कल यानी फ्राइडे को स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी बताई। स्टॉक की क्लोजिंग 92.60 पर रही है, जहां पे 1.70% की तेजी देखने को मिली, और इंट्राडे में तो ये 94 तक जाके आया। तो एक तरफ तो बाजार में 600 पॉइंट की भारी गिरावट थी, उसके बावजूद भी स्टॉक की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी होना और इंट्राडे में 94 तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि स्टॉक अब 100 को टच करने को तैयार है, और इस बार ये फ्रेश हाई बना सकता है, और वाकई में इसके अंदर संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब आप देख लो कि 91 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 94 का है। 52 का लो रेंज इसका 41 रुपीज़ है, और 115 इसकी हाई है, जो अभी इसने महीने 2 महीने पहले बनाई थी। उसके बाद में ओएफएस सरकार ने लाया इसके एम्प्लॉयज़ के लिए, उसकी वजह से प्राइस नीचे आई। लेकिन अब आप देख सकते हो कि स्टॉक अब यहाँ से सेटल हो चुका है, इसमें जो कंसोलिडेशन है वो भी हो चुका है। बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 293% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करो 284% का शानदार रिटर्न दिया है, और 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 108% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हुआ पिछले 1 साल में ही। 3 मंथ के हिसाब से जो रिटर्न है वो 11% पॉजिटिव है, और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 8% की ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है, और 1 डे के हिसाब से भी लगभग 2% के आसपास की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है, लगातार जिसने भी निवेश किया उसको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक्सचेंज को जानकारी दी गई है एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से कि जो पुराना मामला था जिसमें ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला आ चुका है, यह एलएनटी और एनएचपीसी के बीच का मामला था जिसके ऊपर अब फैसला दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो एलएनटी की तरफ से यहाँ पे जो अमाउंट क्लेम की गई थी वो देख लो कि यहाँ पे 1941.93 करोड़ के आसपास थी, और रिवाइज क्लेम अमाउंट जो है वो 1075.33 करोड़ के आसपास है। काउंटर क्लेम जो हमारा किया गया था यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से वो 54.59 करोड़ के आसपास था, और जो क्लेम अमाउंट रिवाइज की गई है, अवार्डेड की गई है ट्रिब्यूनल कोर्ट्स की तरफ से देखें तो वो 382.75 करोड़ के आसपास है, और काउंटर क्लेम अमाउंट जो दिया है ट्रिब्यूनल की तरफ से वो देखें तो 45.18 करोड़ के आसपास है, जिसमें आप देखें तो 29.42 करोड़ बैंक गारंटी की है, और नेट क्लेम अवार्ड जो यहाँ पे क्लियर किया गया है वो है 337.57 करोड़ का। तो ये मामला अब यहाँ पे सुलझ चुका है। अब यहाँ पे देखो कि एनएचपीसी लिमिटेड ने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइटेड किया है ग्लोबल प्लेयर को यहाँ पे ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। एक बड़ा यहाँ पे इंडिया का पहला ऑफशोर विंड प्लांट लगाना चाहती है एनएचपीसी लिमिटेड, और इसके माध्यम से करीब 27 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना चाहती है 2030 तक के लिए। तो ये एक बड़ा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट कंपनी बनाना चाहती है, और जिसके लिए ग्लोबल मार्केट से जो प्लेयर है उनको भी इनवाइट किया जा रहा है बीड लगाने के लिए।
तो इंडिया ने अपना गोल सेट किया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 2030 तक, और इसी के तहत यहाँ पे बड़ा फैसला लिया जा रहा है एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से भी। तो यहाँ पे उस गोल को अचीव करने के लिए सरकार ने भी फैसला किया कि हर साल 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के बिड लाए जाएंगे जिससे उस गोल को अचीव किया जा सके, जिसमें आप देख सकते हो कि कम से कम 280 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट होंगे और 140 गीगावाट के विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे। तो कंपनी एक बड़ा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट करना चाहती है। फिलहाल एनएचपीसी लिमिटेड की अगर करंट यहाँ पे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो ये देख सकते हो आप 7097.2 मेगावाट की है, जिसमें से 6971.20 मेगावाट इनके 22 हाइड्रो पावर स्टेशन है उसके माध्यम से मिलती है, और 14.8 मेगावाट की है जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हाइड्रो कैपेसिटी, जिसमें दूसरे और सोर्सेज जिसमें सोलर प्रोजेक्ट भी शामिल है और विंड प्रोजेक्ट है। तो एनएचपीसी लिमिटेड एग्रेसिव तरीके से अपने कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सरकारी कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी जान लेते हैं, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है जिससे आपको भी इन्वेस्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर देखते हो कि 11,284.9 करोड़ के आसपास रहा है, और आप ये देख सकते हो कि ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे निगेटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 20.41% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देखो कि गिरावट देखने को मिल रही है, जो 2549.69 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3889.98 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.76% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 491.9 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से यहाँ पे निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 108% की वृद्धि है, जो सेक्टर के मुकाबले प्रदर्शन कमजोर है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 25 है, जबकि इसका सेक्टर का जो पी रेशियो वो 30.66 है। इसका मतलब इसका जो पी रेशियो वो काफ़ी सस्ता है अपने सेक्टर के मुकाबले। अगला पॉइंट फिर से पॉइंट वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.8 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बनना है, इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 10.54% है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 के से लेकर जो 20% की नॉर्मल रेंज है उसी के बीच में है, तो ये भी एक अच्छी बात है। एक पॉइंट निगेटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में देखो डिक्रीज हुई है, म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कुछ कम किया है। एक और होल्डिंग निगेटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, तो प्रमोटर ने यानी सरकार ने OFS लाया था और इस वजह से अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वह है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14.65 है, तो हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब कंपनी अपने कंफर्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। और अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है जीरो प्लेस शेयर है, प्रमोटर के जीरो प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है सरकार का। तो यहाँ पे लगभग सभी पॉजिटिव पॉइंट है जो जरूरी है, तो जैसे इसका पी रेशियो पॉजिटिव है, डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी पॉजिटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE वो न्यूट्रल बना हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के देख लो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आपको एनएचपीसी लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, आपको मालामाल कर सकता है, यानी इसकी जो प्राइस है आने वाले 3 से 5 सालों में 500 को भी दिखा सकती है, टारगेट को टच कर सकती है। अब यहाँ से एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट हो जाए तो 91 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 89 तक स्टॉक जा सकता है, गिरावट और बड़ी तो 88 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे इंट्राडे में फ्राइडे को ये ब्रेक हो चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस अब 95 के आसपास है, इसको पार करते ही 96 के आसपास स्टॉक जाएगा, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने साथ दिया तो ये 100 को इस बार पार कर जाएगा। उसके बाद में नई तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा, तो बड़ा अच्छा मौका है खरीदारी की जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।